अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बहरी एनक्लेव एंड ब्लॉक की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्ट्रीट्स जो है वो आ जाती हैं 48 से ऑनवर्ड 61। अभी मैं 51 नंबर स्ट्रीट के अंदर हूँ। यहाँ पे एक प्लॉट पार्क के बिल्कुल करीब अवेलेबल है, जिसकी व्यूअर्स अगर डिमांड की मैं बात करूँ तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए इसकी आस्किंग प्राइस है। ये चिल्ड्रन पार्क है। यहाँ शाम में यहाँ पे रहने वालों के रेजिडेंट्स के जो है बच्चे अपनी शाम इंजॉय करने व्यूअर्स आ रहे होते हैं। अच्छा जी, एन के अंदर सबसे ज़्यादा डिमांडिंग एरिया भी यही है, क्योंकि यहाँ आबादी ज़्यादा है, तो हर एक की ख्वाहिश भी यही होती है कि इधर ही प्लॉट मिले और घर बनाए। 1.15 1.20 का यहाँ पे जनरल प्लॉट मिलता है। अगर कॉर्नर कैटेगरी के ऊपर आप आते हैं तो कॉर्नर कैटेगरी की व्यूअर्स आपको उसके लिए लगभग एक्स्ट्रा लैंड वाला प्लॉट, जो कि ज़्यादातर कॉर्नर्स के अंदर एक्स्ट्रा लैंड होती है, तो व्यूअर्स आपको लगभग कोई 1.5 करोड़ के आसपास यहाँ पे कॉर्नर कैटेगरी का प्लॉट मिलता है। पार्क फेसिंग अगर बिल्कुल पार्क के सामने हो तो वो व्यूअर्स आपको प्लॉट मिल जाता है यहाँ पे तकरीबन 1.25 से 1.35 के इन बिटवीन। आगे आ जाता है जी मेन एवेन्यू 11th से बोलते हैं, तकरीबन 80 फीट वाइड है। और इस एवेन्यू की सबसे मज़ेदार बात ये है जनाब कि यहाँ पे आपको टोटली रेजिडेंशियल यहाँ पे हाउसेज हैं, कोई कमर्शियल इस रोड के ऊपर नहीं है, वरना मेन रोड के ऊपर आपको कमर्शियल मिलते हैं। इस रोड पे कमर्शियल नहीं है, अलबत्ता ये आगे लिंक कर रहा है जाके एवेन्यू 10 के साथ। एवेन्यू 10 पे ज़्यादा कमर्शियल है, कुछ प्लॉट वहाँ पे रेजिडेंशियल भी है। तो जो एक इस कम बजट से इससे कम बजट में प्लॉट बाय करना चाह रहा है, एक तो इसके बाद फिर ये लेफ्ट साइड वाली स्ट्रीट्स आ जाती हैं। यहाँ पे भी तकरीबन आपको प्लॉट मिल जाता है, जो नाले के बैक हो या फिर कमर्शियल के करीब हो, वो व्यूअर्स आपको तकरीबन करोड़ के आसपास मिल जाता है प्लॉट। लेकिन जो अच्छा व्यू वाला प्लॉट, आप जैसे ये देखें, ये जो घर बना हुआ है वीडियो में आप देख रहे हैं, ये ज़रा एलिवेटेड सी लोकेशन है। इस तरह का थोड़ा अच्छी जगह पे प्लॉट जो है यहाँ पे 1.10 के आसपास ही मिलता है। ये आ जाती है स्ट्रीट नंबर 4123 वाली साइड आ जाती है। इसके बाद फिर 40 अल्फ़ाबेट और 39 अल्फ़ाबेट का एरिया आ जाता है, वो जी नॉन डेवलप है। अभी तक वहाँ पे डेवलपमेंट पार्शली कभी होती है कभी नहीं होती, ज़्यादातर काम रुका ही हुआ है जनाब। तो आज मैं जो एरिया आपको दिखाने आया हूँ जी, ये 31 नंबर 32 30 ये जो स्ट्रीट्स हैं, यहाँ पे तकरीबन प्लॉट बिकने को 90 में भी बिकते रहे हैं, मांगने को लोग यहाँ पे भी 1-10-15 डिमांड करते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे इनिशली मैंने आपको स्ट्रीट्स दिखाई, वहाँ पे जो पार्क है वो बिल्कुल छोटा सा पार्क है। यहाँ पे जो पार्क बनेगा व्यूअर्स, अभी तक पार्क की लैंड तो है, लेकिन बहरिया ने वहाँ पे काम पार्क का शुरू नहीं किया, पार्क को स्टैब्लिश नहीं किया। अलबत्ता ये यहाँ पे काफ़ी अरसे से ये कुछ स्ट्रक्चर्स खड़े हुए थे, तो वो स्ट्रक्चर ही खड़े हुए थे, लिविंग नहीं हो रही थी। लेकिन अब ये कॉर्नर का जो घर आपको नज़र आ रहा है, बड़ी अच्छी प्लांटेशन यहाँ पे हुई हुई है और बड़ा डिसेंट स्टाइल के अंदर ये कॉर्नर का घर किसी बंदे ने फिनिश किया है। तो यहाँ पे ये लोग शिफ्ट हो चुके हुए हैं। तो यहाँ पे आपको जनरल प्लॉट, अगर जनरल प्लॉट पे जाते हैं, करोड़ के आसपास आपको मिलना चाहिए। मे भी कोई नीडी बंदा हो तो करोड़ से कम भी मिल जाए। तो अगर व्यूअर्स आप जाते हैं कॉर्नर पे यहाँ पे भी जो बहुत ज़्यादा एक्सेलेंट 3-4 मरला एक्सेलेंट के साथ प्लॉट है, वो 1.5 प्लस ही चले जाते हैं। जिनमें एक्सेलेंट कम है वो फिर थोड़ा कम प्राइस पे मिल जाता है। अगर पार्क फेसिंग की बात करें, पार्क फेसिंग 1.10 से 1.20 के बजट में यहाँ पे प्लॉट मिल जाता है। ये जी अभी है, दिन का वक्त है, यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं ज़िंदगी रमा दवा है। रात को यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स ऑन पहले नहीं हुआ करती थी, अभी व्यूअर्स इस एरिया के अंदर रात में स्ट्रीट लाइट्स ऑन होने लग गई है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये कॉर्नर का जो हाउस है, इस घर में फैमिली शिफ्ट हो चुकी हुई है। बाकी भी जो भी यहाँ पे घर बन रहे हैं, वो कोई भी यहाँ पे बिल्डर नहीं बना रहा, सभी एंड यूजर्स हैं जिन्होंने बना के यहाँ पे कंप्लीट करके शिफ्ट होना है। अभी चूँकि यहाँ पे घर कम है तो एक बड़ा आपको ब्रॉड सा व्यू मिल जाता है। और दूसरा एक फ़ायदा यहाँ पे ये भी है कि इससे आगे वाला जो एरिया है वो थोड़ा डाउन हो जाता है। जैसे आपको नज़र, आई होप सो आ पा रहा होगा कि इस टाइम कैमरा वो रिजल्ट नहीं दे रहा, वरना और वेदर भी थोड़ा सा स्मॉगी सा है, फॉग हल्की हल्की दूर दूर है कहीं ना कहीं। तो पार्क व्यू का बड़ा ज़बरदस्त यहाँ से व्यू आता है, बल्कि उसके फाउंटेन जब चल रहे होते हैं उसका व्यू आता है। और आपका बारिश के बाद ख़ास तौर पे मौसम साफ़ होने पे पूरा आपका मागला हिल्स और मरी हिल्स का बहुत ही ब्रॉड व्यू यहाँ से देखने को मिलता है। अब जनाब यहाँ पे भी प्लॉट मेरे पास अवेलेबल हैं। अब मैं वापस जाता हूँ उन्हीं स्ट्रीट्स के अंदर जहाँ पे मैंने आपको पहले दिखाया था, स्टार्ट जैसे इस वीडियो का किया था कि वहाँ पे भी मेरे पास प्लॉट अवेलेबल है। स्ट्रीट नंबर 51 के अंदर
पार्क वाली जनाब गली है, बड़ी ज़बरदस्त गली है। और वहाँ पे एक ज़बरदस्त पॉइंट ये है कि अभी रिसेंटली वहाँ पे कुछ घर बने हैं, मेरे सामने सामने बने हैं, तो उनका जो सॉइल है वो बड़ी पक्की ज़मीन है जी, पत्थर है वहाँ पे। तो आपको फिलिंग का जो एक्स्ट्रा आपको खर्चा पड़ता है आम तौर पे बहरी एनक्लेव के अंदर, क्योंकि बहुत सी चीज़ें यहाँ पे फील्ड निकल आती हैं, तो वहाँ पे वो वाला सीन नहीं है जी। अभी दोबारा मैं आ गया हूँ एवेन्यू 11th पे, जहाँ 8 मरला की रेजिडेंशियल टोटली कटिंग है। आप देखिए बड़ा पुरसकून सा ये एवेन्यू है, जिसके ऊपर कमर्शियल का कोई चक्कर नहीं है। आपको रेजिडेंशियल यहाँ पे प्लॉट मिल जाते हैं जी। यहाँ से मैं लेफ़्ट हुआ हूँ, आगे सामने मेरे स्ट्रीट नंबर 48 आ जाती है। 48 में भी कोई अवेलेबिलिटी नहीं है मेरे पास। यहाँ पे स्ट्रीट नंबर 50 में भी ऑप्शन अवेलेबल है। वो जो है एक 25 डिमांड करते हैं। उसके अलावा जनाब मेरे पास 51 नंबर गली, जो कि पार्क वाली गली है। ये प्लॉट पार्क फेसिंग तो नहीं है, लेकिन पार्क के बिल्कुल करीब है। मैंने आपको दिखाया था ये पार्क, इसका दोपहर का तकरीबन वो टाइम था। ये जी पार्क है छोटा सा, और बड़ी यहाँ पे रौनक होती है शाम में। यहाँ के रेजिडेंट्स जो बच्चे ख़ास तौर पे बड़ा उन्होंने रौनक मेला लगाया होता है। अब चूँकि सर्दियाँ हैं तो वो थोड़ा सा सीन यहाँ पे वियर्स नहीं है। तो जनाब ये 14 नंबर पे घर बना हुआ है ये वाला, इसके साथ 15 और 16, ये 16 नंबर प्लॉट अवेलेबल है जी। एग्जैक्टली ये 7 घर है। ये घर भी मेरे सामने ही बना था 17 नंबर।